बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हमने बहुत ही मज़े की बहुत ही स्पेशल सर्दियों की सौगात बनाई है पंजीरी। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अलसी ले लेनी है, जिसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो साफ़ कर लेना है। ये थोड़ी सी गंदी होती है, साफ़ भी मिल जाती है लेकिन इसको साफ़ करना पड़ता है। साथ हमने सूजी ले लिया, साथ मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट थे मैंने वो ले लिए। साथ हमने थोड़ा सा आटा ले लिया है। सूजी का इस्तेमाल हमने ज़्यादा करना है और आटे का इस्तेमाल हमने कम करना है। हाफ़ के जी हमारी अलसी है, 1 kg जो है वो हमारी सूजी है। आटा जो है वो हमारा हाफ़ के जी है। सबसे पहले हम जो है वो सूजी को भून लेते हैं। अच्छे तरीके से हमने भूनना है, बाद में इसको ग्राइंड करना है। पहले हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब इसकी प्यारी सी खुशबू हमें आना शुरू हो जाएगी तो तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी अलसी जो है वो भुन चुकी है। वैसे भी अभी जो है वो अलसी जो है वो बिल्कुल ही भारी भारी फील हो रही है। जब ये अलसी भुन जाती है तो तब बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही हल्की सी फील होती है। इसी हिसाब से आपने अलसी को भूनना है। वैसे भी अलसी का कलर चेंज हो जाता है। अब मैं भून रही हूँ तो अलसी का कलर जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। काफ़ी हद तक हमारी अलसी जो है वो भुन चुकी है। तो अब हम अलसी को निकाल लेते हैं। एक बड़े बर्तन में हमने अलसी को निकाल लिया है। चमचा मैं इसलिए चला रही हूँ, इसमें भी एक बर्तन गर्म हो जाता है, कहीं हमारी अलसी जो है वो जल ना जाए। 1-2 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ठंडा करना है। उसके बाद आपने जो है वो इसको ग्राइंड कर लेना है, इसको पीस लेना है अच्छे वाला। अब हम अलसी को पीस लेते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास सूजी थी उसको भी हमने इसी तरह अच्छे वाला भूनना है। जब सूजी की खुशबू हमें आना शुरू हो जाए तो फिर हमें पता चल जाएगा हमारी सूजी जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुकी है। थोड़ा सा कलर जो है वो इसका लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। तो साथ साथ हम अलसी भून रहे हैं और साथ साथ हम सूजी भून रहे हैं। अलसी तो हमने भून ली है। सर्दी है, सर्दी की वजह से ठंड में जो है लफ्ज़ आगे पीछे हो रहे हैं। लफ्ज़ निकालना मुँह से कोई है, निकल कोई रहा है। इतनी सर्दी पड़ रही है ना पाकिस्तान में इस दफ़ा तो आपकी तरफ किस फिर ऐसे ही हो रहा है। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आपकी तरफ कितनी सर्दी पड़ रही है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अलसी जो है वो हमारी ग्राइंड हो रही है, साथ में हमारी सूजी जो है वो भी भुन रही है। तो सूजी हमारी भुन जाएगी। इसके बाद ऐसे ही हमें आटे को भूनना है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी हमारी वो पंजीरी बन के रेडी होगी। आपने इस सर्दियों में कौन कौन सी चीज़ें बनाई है, अलसी बनाई है या कोई पंजीरी बनाई है या अलसी की पिनियाँ बनाई है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको हमारी जो पंजीरी है वो पसंद आई है या नहीं आई। ये भी आप बता सकते हैं। अलसी भी हमारी रेडी हो चुकी है और सूजी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है वो आटा रह चुका है। आटे को भी हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो वैसे तो पिनियाँ जब बनाते हैं, ये पिनियाँ नहीं बनेंगी, मुझे पता है कि ये जो है वो पंजीरी बनेगी, क्योंकि इसमें आटा कम है। आटे की वजह से जो है वो आटा ज़्यादा डाला जाए तो फिर वो पिनियों की शेप में हो जाती है, जिसको हम गोल गोल लड्डू की शक्ल में बना लेते हैं। अब आटे को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब आटे की खुशबू प्यारी सी जो है वो हमें आना शुरू हो जाएगी तो समझे हमारा आटा भी भून चुका है। तो अभी हमारा आटा जो है वो भून हो रहा है। सूजी हमारी अच्छे तरीके से भुन चुकी थी, साथ में हमारी अलसी भी अच्छे वाली रेडी हो चुकी है। आटा भुन जाएगा तो फिर तमाम चीज़ें जो है वो हम मिक्स करेंगे। आटा भी भुन चुका है, सूजी भी रेडी है और अलसी भी हमारी रेडी है। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इनको अच्छे वाला जो है वो मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम जो है वो चाश रेडी करेंगे। पहले मैं इनको अच्छे वाला मिक्स कर दूँ। अच्छे वाला मैंने मिक्स करके जो मेरे पास ड्राई फ्रूट था वो मैंने डाल दिया है। ड्राई फ्रूट को भी हमने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर देना है ताकि एक जगह में ही ना रहे, सारे मटेरियल में जो है वो हमारा ड्राई फ्रूट हो जाए शामिल। बहुत अच्छे वाला मैंने तमाम चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लिया है। अब हम अपनी चाश रेडी करते हैं। जो असल काम है वो अब हम करते हैं। काम वो भी असल था, ये भी असल है। सबसे पहले हमने थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर लिया है। थोड़ा सा पानी आपने ऐड कर देना है। तो साथ में जो है फिर हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है, हमने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड की है। तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। मटेरियल खुश्क पहले जब हम छोटे होते थे ना तब हमारी अम्मी जो पिनियाँ बनाती थी तो उसमें हमारी अम्मी जो है वो
गुड़ गुड़ डाल दी होती थी। अब तो अक्सर औकात जो है वो चीनी ही डाली जाती है। तो सबसे पहले जो है वो हम चीनी को जो है वो मेल्ट करते हैं अच्छे तरीके से, जो है वो जो मेल्ट हो जाए। इसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे हम। तो छोटे होते हमने तो बहुत ज़्यादा पिनियाँ खाई हैं और पिनियों खाने की जो है वो क्रेविंग अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। चीनी हमारी जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। थोड़ा सा हमने दूध ऐड कर दिया है। दूध ऑप्शनल है, ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं ऐड करना तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूध हमने ऐड कर दिया है, साथ ही अब जो है वो हम घी ऐड करेंगे। तो हमारी, मैंने आपको बताया था कि हाफ़ के जी अलसी थी, 1 kg हमारी सूजी थी और हाफ़ kg ही हमारा आटा था। इसके हिसाब से हमने तकरीबन जो है वो 1.5 किलो घी, 1.5 kg घी हमने यूज़ किया है। घी को भी हम अच्छे तरीके से मेल्ट होने देते हैं। घी भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम जो है वो चाश को रेडी करते हैं। चाश मेरी अम्मी ऐसे कहती होती थी जब हम छोटे होते थे, तो जब चाश की जो है वो एक तार सी बननी शुरू हो जाए तो समझिए आपकी जो चाश है वो रेडी हो चुकी है। तो चाश हमारी तकरीबन जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम तमाम चीज़ें जो है मटेरियल इसको नीचे उतार के आपने मिक्स करना है, ताकि गर्म बर्तन को जो आपका हैंड ना लग जाए। इसको बड़े अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ता है। मिक्स का जो प्रोसेस है ना वो जल्दी ही करना पड़ता है। जैसे ही आपने डालना है, जैसे ही आपने इसको अच्छे वाला मिक्स करना शुरू कर देना है, ताकि चाश में जो है वो हमारा मटेरियल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको जो है वो हम लेट नहीं कर सकते, इसको फ़ौरन ही अगर आप मिक्स करेंगे तो तब भी आपका जो मटेरियल है, आपकी पंजीरी है वो टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनेगी। और बहुत ही इतनी प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है ना हमारी पंजीरी से, और बहुत ही मज़े की लग रही है। ऐसे भी मेरा दिल इतना ज़्यादा कर रहा है कि ऐसे ही गरम गरम जो है वो मैं जल्दी से टेस्ट करके देखूं, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि मुँह भी जल सकता है। क्योंकि खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, वो खुशबू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं जल्दी से खा लूँ। तो आपको खुशबू तो नहीं आ रही है, आपको कलर और जो हमारी पंजीरी है वो तो नज़र आ रही है कि कितनी मज़े की लग रही है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। माशाल्लाह से हमारी पंजीरी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। हमने एक बड़े बर्तन में निकाल ली है। अगर आपको पसंद आए तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।